इस वक्त मैं बैठा हूँ राजधानी जयपुर के लाल कोठी क्षेत्र में। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया के आह्वान पर हड़ताल का आह्वान किया और दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान सहित पूरे जयपुर की सफाई व्यवस्था बंद कर दी गई है। कुछ मांग है उनकी, जो सफाई भर्ती 2023 की अशोक गहलोत सरकार की जो भर्ती थी उसको 2024 में अभी कुछ दिन पहले जैसे ही सरकार ने जारी किया, उसके बाद वाल्मीकि समाज और अध्यक्ष यूनियन के डंडोरिया ने सरकार से मांग की है कि ये जो भर्ती है इसको मास्टर रोल के आधार पर लागू किया जाए और वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हमारे साथ निगम कर्मचारी नेता राकेश मीणा चैनपुरा है। हालांकि ये इस सफाई भट्टी ये जो हड़ताल है इसके बाद इतने बेचैन हुए, इन्होंने मोर्चा संभाला। हमने वीडियो हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर चलाया। राकेश मीणा, आप ये बताइए कि एक तरफ जो यूनियन के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने ये हड़ताल की है, वीडियो आपने आनंद थानन ने भेजा, एक वीडियो बनाया, काफ़ी चर्चा का विषय, हमने भी वो चलाया। सवाल ये है कि अब आपके सामने बहुत बड़ा ये जो चुनौती है, किस तरह से आप जयपुर शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसको मेंटेन करोगे और इस चुनौती को आप कैसे उबार पाओगे? देखिए, जयपुर नगर निगम में करीब दोनों निगमों में मिला के 8000 सफाई एम्प्लॉयज है। उनमें से 6000 के करीब वाल्मीकि समाज के साथी बंधु है और 2000 अन्य समाज के साथी बंधु है। तो यही है कि पर डे जहाँ सफाई होती थी तो अब संख्या कम रह गई, तो उसमें ये हो सकता है कि जहाँ रोज़ सफाई होती थी वहाँ 3 या चौथे दिन में सफाई होती रहेगी अगर हड़ताल लंबी चलती है। लेकिन इसके लिए प्रशासन से हमने पहले भी निवेदन किया था, अभी भी कर रहे हैं, और जब भी ये बार बार हड़ताल की चेतावनी देते हैं तो जिस प्रकार से कार्यवाही ऐसा ही और जमादार लगा रखे हैं फावड़े वालों को, इनको उसी प्रकार से जिन वार्डों में अन्य समाज के जो कर्मचारी है उनको प्रत्येक वार्ड में एक मॉनिटरिंग के लिए जो सुचारू रूप से प्रशासन का साथ लेते हुए सफाई व्यवस्था सुधर रहे, ज़्यादा व्यवस्था बिगड़े नहीं, तो उसके लिए प्रत्येक वार्ड में कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक और सफाई जमादार बनाए जाए और उसके ऑर्डर प्रशासन को निकालने चाहिए। पूर्व के जो कार्यवाहक जमादार ऐसा ही उनके ऑर्डर निरस्त करने चाहिए। अच्छा, एक सवाल है मेरे जहन में कि आपने आह्वान किया सरकार से और प्रशासन से कि हम इस सफाई ये जो हड़ताल है इसका विरोध करते हैं जी, और दूसरी बात हम प्रशासन के साथ खड़े हैं और आप लोग इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं, और आपने एक मांग की थी कि जो इंस्पेक्टर और जमादार होते हैं उनको कार्यवाहक बनाकर यहाँ व्यवस्था की जाए। तो क्या सरकार ने, प्रशासन ने आपकी बात मानी या फिर अभी तक नज़रअंदाज किया हुआ है? सिर्फ ये बता दो। देखिए, हमारी तो अभी तक प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई, तो जहाँ तक अभी तो नज़रअंदाज है। बाकी हमने हमारी बात रख दी है उनको, बाकी प्रशासन ही निर्णय ले, इस पर तो मैं तो क्या कह सकता हूँ भाई। अगर प्रशासन चाहे कि भाई सफाई व्यवस्था भी खराब नहीं हो और आम पब्लिक भी परेशान नहीं हो, सरकार भी वो नहीं आए, तो उससे बढ़िया तो यही है कि इसमें कोई टेम्पररी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। क्योंकि जो डंडोरिया जी जो मांग कर रहे हैं वो मांग तो मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि संविधान से बाहर कोई मांग पूरी हो सकती है। एक तरफ तो जो पहले जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है भी एसएसओ जी के द्वारा आपने देखा होगा, उनमें कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती है, और भी कई पेपर से अपन मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरीके से भर्ती होगी। भर्ती तो पारदर्शिता और क्या ये प्रशासन किसी दबाव में है या फिर बिना दबाव के काम? क्योंकि अब तक जो ये ऐसे हालात पैदा हुए हैं राकेश मीणा, उसके देखते हुए, क्योंकि सफाई का मामला है, नगर निगम प्रशासन को ये जो कार्यवाहक के रूप में जमादार इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति अविलंब करनी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं की, तो क्या प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है? यही लगता है कहीं ना कहीं कोई दबाव है, या तो यह प्रशासन, देखिए देश अवेयर कुछ न कुछ एक्शन तो लेगा, ऐसे तो फिर कैसे काम चलेगा। सरकार की भी उसमें बदनामी है और हम सभी कर्मचारियों की, प्रशासन की भी हमारी बदनामी है। तो हम नहीं चाहते कोई सवालिया निशान खड़ा हो जिससे कोई भारी नुकसान हो जाए, कोई बीमारियाँ शहर में फैल जाए, कोई ऐसा प्रकोप हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो प्रशासन से ही निवेदन करते हैं कि कोई न कोई कार्रवाई जरूर करे। लेकिन आज तो आपने डंडोरिया की हड़ताल के खिलाफ पूरी तरह से हम विरोध में मोर्चा खोल रखा है। हमने कल भी मोर्चा किया, हमने कल भी, हमारा जो कर्म है, जो कार्य है, वो हमने कल भी किया है, आज भी कर रहे हैं। क्योंकि जो सफाई बेरोजगारों की जो बात है भर्ती की, तो सफाई भर्ती 1 साल से सरकार करना चाह रही। पिछली सरकार में वैकेंसी पोस्ट हुई,
उसके बाद में भर्ती होनी थी, लेकिन बार बार ये पता नहीं इनकी कि वार्ता भी हो जाती है, हड़ताल करते हैं, फिर खत्म कर लेते हैं। मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कम से कम 10 बार हो चुका है। तो क्या है कि ऐसी तो आप हड़ताल कर लेते हो, फिर आपकी वार्ता हो जाती है, आप सहमत हो जाते हो, फिर आप दोबारा उसी वार्ता को तोड़ते हुए फिर आप दोबारा हड़ताल कर लेते हो। वीडियोस हम देखते हैं कि आप कहते पूरा राजस्थान हमारे साथ है, जबकि भीलवाड़ा, अजमेर, कई जगह के और वाल्मीकि समाज के नेताओं के, प्रांतीय नेताओं के मैसेज और मीडिया से आपके द्वारा देखते हैं, क्यों लोग सहमति नहीं है उन पे। वो लोग तो ये कहते हैं कि नहीं आपने गलत समझौता कर लिया, कई व्हाट्सएप कॉलिंग भी बातें इनकी आपस में रिकॉर्डिंग जब वायरल होती है देखते हैं। तो मेरे समझ से बात है। दूसरा आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। तो समानता के अधिकार के अनुसार 2018 में भर्ती हो गई। उसके बाद आज बार बार ये कहा जा रहा है कि मस्ट्रोल की जो हमने भी आरटीआई में मैंने खुद ने कॉपी मांगी थी निगम से, करीब उस बात को साल भर हो गई। तो हमें तो आज तक निगम ये कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। तो फिर रिकॉर्ड के पास उपलब्ध ही नहीं है निगम प्रशासन के पास, तो फिर कौन सी मस्ट्रोल के आधार से भर्ती होगी। दूसरी बात, अगर मस्ट्रोल के आधार से भर्ती करनी है तो ये जो 30 लाख के करीब लोगों ने आवेदन कर दिए, बेरोजगार कहाँ जाएंगे। इसके अलावा बात ये भी उठती है कि हमारी जो यूनियन है, जो हमारे यूनियन के जो एक्ट है, उनमें कहीं भी ऐसा तो है नहीं कि हम बेरोजगारों की मांग करें। चलिए देखिए, कुल मिलाकर ये है कि अब भी मामला साफ सफाई का है, जहां डंडोरिया साहब ये हड़ताल करके पूरी सफाई व्यवस्था को खराब करने में लगे हुए हैं। वो उनका आंदोलन करने का तरीका है, उनकी हड़ताल करने का तरीका है, वो संवैधानिक रूप से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं जयपुर शहर की जो सफाई व्यवस्था किस तरह से मेंटेन की जाए, किस तरह से उसको सुचारू रूप से काम किया जाए, अंजाम दिया जाए, तो ये राकेश मीणा हमारे साथ हैं, चैनपुरा निगम कर्मचारी नेता हैं। और दूसरी बात, अब देखते हैं कि ये सफाई जो हड़ताल है उसका जो अंजाम क्या होगा और कब होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।